तुम्हारा पहला चैप्टर ना साइंस का, ये 10th स्टैंडर्ड के 2023-24 के लिए पहला चैप्टर है साइंस का ना। पहला जो चैप्टर उसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना। तुम सभी बच्चे वो देख लेना अपना अपना सिलेबस, उसके बिना मत पढ़ना, ठीक है। पहले क्या देखना आपको, अपना देखना है सिलेबस, ठीक है ना। आ जाओ तो हम ध्यान से देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे इसमें हमें सीखने दो बातें, मतलब कुल मिलाकर के जो चैप्टर है वो दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पहला है केमिकल रिएक्शंस और फिर बाद में क्या है उसका इक्वेशंस। हमें केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें क्या आता है, इंट्रोडक्शन। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जैसे आप सर्दी, जो दूध है ना उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो, तुम देखना उसमें क्या होगा ना, दूध ना बोलते हैं फट गया, यानी कि वो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो जाता है, फट जाता है ना। तो वो क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो जाता है मिल्क के टाइप में ना, खट्टा सा उसमें आता है। ये हमारे पास क्या है, आयरन का हमारे पास पेन कह लो ना, पेन पेन समझते हो, या फिर नेल, ये बिल्कुल न्यू है ना। तो इसमें तो ये क्या है, ये न्यू पेन है, इसमें अंडा फ्राई करते हैं। तो इसमें ज्यादा जब हीट इसको मिलता है तो एटमॉस्फेयर में जब जलता है तो रस्टिंग की वजह से ऐसा हो जाता है ना। भाई जब तुम न्यू लाते हो तो क्या ये ऐसे ही रहता है, नहीं ना, इसमें चेंज आता है ना, आता है। तो भाई कह रहा है एन आयरन पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिडिटी। जो ह्यूमिड क्या होता है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में जो नमी वगैरह होती है ना उसकी वजह से उसमें चेंज आता है। देखो ये क्या है, मस्त है, मदिरा नहीं है ये, गधों वो अलग किस्म का लड़का है, वो सोमरस बता रहा है। ग्रेप्स सबको दिख रहा है ना, नहीं नहीं, ग्रेप्स हो गया, गेट फर्मेंटेड। अरे इनसे वाइन वगैरह बनता है ना, तो इनको ना पहले क्या करते हैं, फर्मेंटेशन होता है तो भी हाँ सड़ जाता है ना पूरा। ये सड़ने के बाद में इसमें क्या होता है, इसके अंदर के जूस जो निकलते हैं उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। देखो ये रहा, फूड जब खाना पकाते हैं घर में, पनीर पकौड़ा बन रहा है ना, सॉरी हाँ मतलब आलू पनीर है, हाँ सब मिक्स है इसमें, तो ये घर में बिल्कुल स्वादिष्ट खाना पक रहा है। ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के हैं तुमको अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये कह रहा है मुंह में पानी आ रहा है, लार आ रहा है, ठीक है भाई। ये तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब ना देखो टेम्परेचर मिल रहा है तो चेंज हो रहा है इनमें ना, ये सब जो चेंज है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। ये रहा खाना खा रहा है, खाते क्या है और वेस्ट क्या बाहर निकलता है बन के ना, तो चेंज है। ये खाना इसने मुंह से लिया, ईसोफिगस हम इसको बोलते हैं ना। माउथ में हमने क्या लिया, कुछ खाना खाया, ये बॉडी ह्यूमन बॉडी है, माउथ है, ईसोफिगस है। ईसोफिगस होता है हमारे बॉडी का पार्ट होता है ना, हम इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं ना। ये हम लोगों को पढ़ना है, पहले था 6th चैप्टर, अब है 5वां चैप्टर लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। यहां क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है फूड का, तो फूड का डाइजेशन भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है ना। हम लोग खाते क्या है, वो जो हमने खाया है मटेरियल वो क्या बन जाता है पूरा ना, उसका अलग अलग चेंज होता है उसमें। देखो हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये रहा रेस्पिरेशन, यानी कि जो हमारे बॉडी में लंग्स है, हम लोग एयर इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं, तो लेते हैं O2 छोड़ते क्या है CO2। यहां पर क्या हो रहा है, रेस्पिर है ना, हाँ रिस्पायर हो रहा है। देखो तो ये सब हमारे पास क्या है, ये सब जो आपने अभी एग्जांपल देखा, ये सारे एग्जांपल क्या है, केमिकल चेंज। क्या है सब, केमिकल चेंज। इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सबस्टेंस हैव समवट चेंज्ड। यानी कि ऊपर तुमने ना अभी जितने भी एग्जांपल देखे उसमें पहले क्या था और फिर बाद में क्या बन गया, सब में क्या हुआ, चेंज आया ना, जो नया फॉर्म बना। इन सब के अंदर जो चेंज हुआ हम इन्हें बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं हम, whenever a chemical change occur we can say that a chemical reaction has take place। यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकल चेंज होते हैं, यानी केमिकल चेंज को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। सबको ध्यान रहेगा ना। देखो तो इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये हमारे पास ना अभी ना एक एग्जांपल और हम आपको करके दिखाएंगे, ये रहा। और जो हमारे पास बंसन बर्नर है ना, तो ये रहा मेरे पास बंसन बर्नर यहाँ पे, ठीक है ना। इस बंसन बर्नर को मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना।
अभी आप देखना इसमें ना मैग्नीशियम रिबन का कैसे ना वो होगा कंबसन। हाँ हाँ, ये बुक में बिल्कुल आपके पास में डायग्राम है देखो। तो कंबसन ये रहा। तो अब इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी है। पहले क्या है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। भाई हम तो हैं ही टीचर, तो आप लोग हमारे अंडर तो काम कर रहे हो ना। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। जो भी यहाँ देख रहे हैं ना उसको चश्मा पहनना चाहिए, लेकिन आप लोग दूर बैठे तो कोई दिक्कत नहीं से, ठीक है ना। देखो अब हमें क्या करना है, क्लीन करना है पहले मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है ना। तो हम ना अब आपको दिखाते हैं पूरा करके एक्सपेरिमेंट, है ना, कि कैसे चलता है हमारा मैग्नीशियम रिबन। अभी दिखाते हैं सबको यहाँ पे ना कि मैग्नीशियम रिबन कैसा दिखता है। देखो अब ये है मेरे पास, ये पास क्या बंसन बर्नर है ना, ठीक है, बंसन बर्नर आपको नाम पता होना चाहिए। तो मैं दिखाता हूं आपको मैग्नीशियम रिबन। देखो ये रहा, ये है मैग्नीशियम रिबन। ये ना ये मेटल है, सॉफ्ट काफी, है ना। इसे कहते हैं कि रेग माल से, है ना, सैंड पेपर बोलते हैं, है ना अंग्रेजी में। यहां पर पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग से पहले रब करना चाहिए, क्या रब करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। ये क्वेश्चन पहले बनता है। तो क्लीन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका आंसर आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो हाँ व्हाइट फ्लेम तो फिर भी निकलेगा इससे। व्हाई शुड वी नीड टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग देम। दहन करने से पहले हमें इसे क्यों साफ करना चाहिए सैंड पेपर से। देखो ये एक ना काफी रिएक्टिव मेटल होता है ना। तो इस ये हवा में था रखा हुआ अभी तक, एयर में खुले में रखने की वजह से देखो इसके ऊपर एक लेयर बन गया है ब्लैक ब्लैक सा, है ना। ये ब्लैक ब्लैक सा ना तो ऊपर लेयर है। ये वैसे काफी शाइनी होता है, ये शाइनी होता है बहुत, है ना, लेकिन ये ब्लैक हो गया है। ब्लैक क्यों हो गया, क्योंकि हवा में रखा है तो इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बहुत लॉन्ग टाइम में ये ब्लैक हो गया। तो अगर हम इसको ऐसे ही बर्न करें, बर्न होगा नहीं, ये बर्न क्योंकि इसके ऊपर लेयर ऑफ ऑक्साइड है। तो इसकी एक गुड बर्निंग के लिए ना हमें इसे क्लीन करना पड़ेगा, हमें इसे क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास क्या है ना, फिलहाल सैंड पेपर से मतलब बर्न ना साफ मैंने पहले से कर रखा है इसको, ठीक है ना। तो मैं सीधा क्या करता हूं, बंसन बर्नर को ऑन करता हूं, ठीक है ना। ज्यादा ऑन हो जाए, देखो ऐसे जलता है बंसन बर्नर, ठीक है ना। अगर तुमने कभी बंसन बर्नर नहीं देखा जलते हुए तो अब देख लो, ऐसे जलता है ना। हमें काफी ज्यादा सेफ्टी से काम करना होता है ना। ये हमारे पास है वॉच ग्लास, है ना। जलने के बाद में मैग्नीशियम रिबन जो हमारे पास ऐश बचेगा, ऐश मतलब राख, वो हम इसमें कर लेंगे इकट्ठा, ठीक है ना। आप यहां से ना कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस एक्टिविटी से। ये आपका पहला ही एक्टिविटी है ना केमिकल चेंज के ऊपर, तो यहां से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। थोड़ा मैं इसको ना छोटा सा लूंगा टुकड़ा, इतना बड़ा क्या करेंगे, देखो ये आराम से टूट रहा है। मैं इस मैग्नीशियम रिबन को इससे पकड़ लेता हूं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मैं इसे बर्न पे ना फ्लेम पे रखता हूं। देखो फ्लेम पे रख दिया, ये जलने लग गया ना। इस प्रकार से क्या होता है, व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है कौन, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना। अब ये बर्न होने के बाद में हमारे पास जो व्हाइट सबस्टांस बना है, देखो ये रहा, है ना। मैं इसे वॉच गिलास में इकट्ठा कर लेता हूं। अब ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये कंबसन के बाद में देखो व्हाइट हो चुका है। क्या ये वापस मैग्नीशियम बन सकता है, नहीं, ये वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो बना है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। हाँ अब देखो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, MgO, ठीक है ना। हमने क्या किया, देखो ये रहा क्या, इसे हम टोंग बोलते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन था, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब यहां पर क्या होगा, देखो टोंग हो गया, मैग्नीशियम रिबन हो गया, बंसन बर्नर, है ना। ये फ्लेम जल रहा है ना, जो अभी अपने रियल में देखा जलते हुए, ये आ गया। देखो इस प्रकार से ना अभी आपका जल रहा था कंबसन, ठीक है ना। देखो ये हमारा अभी जो व्हाइट फ्लेम आता है बिल्कुल, ये हमने यहां पर इस पे इकट्ठा कर लिया, देखो
दिख रहा है ना? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इस एक्टिविटी से रियल में हमने क्या सीखा? पहली बात यहां पर यह है कि एज वी हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम, यानी कि डेजलिंग है ना, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बिल्कुल चमकदार सफेद फ्लेम था उसका, जो हमने देखा वो जल रहा था। दूसरी बात, इट चेंज इनटू व्हाइट पाउडर, ये बिल्कुल व्हाइट पाउडर में क्या हो गया? कन्वर्ट, यानी कि चेंज हो गया। अब देखो, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ में? इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। समझ आया सबको? तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। अब यहाँ पर ना एक एग्जांपल और दिखाना चाह रहा है कि केमिकल चेंज एक्चुअल में होता क्या है। देखो, आयोडाइड का हमारे पास ये है सॉल्यूशन और ये है टेस्ट ट्यूब। देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास है लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट। क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ? नहीं पता? देखो, हर जगह काम आ रहा है ना। लेड का बताओ सिंबल क्या होता है? लेड का सिंबल बताओ। हाँ, लेड का सिंबल नहीं मालूम आपको? पीबी। पीबी +2 होता है। नाइट्राइट नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3 एक नेगेटिव होता है, तो PbNO3 होल ट्वाइस, ये होता है फॉर्मूला लेड नाइट्रेट का। ठीक है ना? देखो, ये हमारे पास क्या है? ड्रॉपर बोलते हैं इसको ना। ड्रॉपर से हमने क्या लिया? सॉल्यूशन लेंगे। देखो हम लोग, ये रहा, ये ड्रॉपर से लिया हमने पोटेशियम आयोडाइड, और ये हमने ऐड किया किसमें? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। बताओ, रंग हो गया उसका येलो हुआ ना? इससे पहले कोई रंग नहीं था उसका। लेड नाइट्रेट बिल्कुल क्या होता है? रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते क्या हुआ? चेंज हुआ कलर, है ना? अभी स्टेट चेंज हुआ था। देखो, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? येलो कलर्ड पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ये जो बना है इसके अंदर वो लेड आयोडाइड बना है रिएक्शन करने के बाद। ठीक है ना? अब यहां पर देखो क्या हुआ, ये रहा लेड आयोडाइड हमारे पास येलो इस कलर में। ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है। देखो, ये रहा। अब ये अगला एक्टिविटी, ये भी आपके बुक में है। ठीक है ना? हमारे पास तो क्या है? ये हमारे पास है कोनिकल फ्लास्क। क्या है? और ये हमारे पास है जिंक मेटल। ठीक है ना? देखो, ये हमारे पास क्या है? जिंक मेटल, ये हमने इसमें डाल दिया। ठीक है ना? जिंक है, जिंक मेटल होता है। ठीक है ना? अब उसमें हमारे पास है एसिड। ये एसिड कौन सा है? HCl। यहां पर H2SO4 लिया। ठीक है ना? अगर HCl लेंगे ना तो भी सेम रिएक्शन देगा। ठीक है? और अगर H2SO4 लेंगे तो भी सेम देगा रिएक्शन। H2SO4 को हम लोग जब भी डालेंगे किसमें बताओ? कोनिकल फ्लास्क में, जिसमें क्या है? जिंक मेटल है। देखो, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, यहां रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा और करते ऐड, है ना? ये रहा, कॉर्क हो गया। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक ऐसा रबड़ का आता है, ठीक है ना? उसमें होल भी होता है। ये बंद कर दो तो जो उसमें गैस बनेगी ना, वो गैस बाहर जाएगा नहीं, तो पाइप के अंदर से होता हुआ जाएगा। ठीक है ना? तो अब क्या, तो यहां पर देखो रिएक्शन चालू हो गया ना। देखो ये क्या हो रहा है? बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर। तो जिंक कर रहा है रिएक्शन विद H2SO4 और गैस प्रोड्यूस कर रहा है। उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। कौन सा गैस है ये? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना? अब ये गैस क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है कंटिन्यू। समझ में आया ना? तो यहां पर गैस प्रोड्यूस हो रहा है एक रिएक्शन के अंदर। तो ये भी क्या है? केमिकल चेंज। हम तुम्हें समझा रहे हैं कि केमिकल चेंज कहां कहां होता है। ठीक है? देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? ये हाइड्रोजन गैस बन रहा है इसमें। कंक्लूजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना? यहां पर थोड़ा बहुत हीट भी जनरेट होता है। यहां पर हीट भी अभी हम इस एक्टिविटी को भी देखेंगे यहां पे भी। ठीक है ना? देखो, चेंज ऑफ स्टेट बताओ। लिक्विड स्टेट में था कौन? एसिड। सॉलिड स्टेट में था कौन? जिंक मेटल। और जब रिएक्शन हुआ तो यहां पर गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्टेट ऑफ चेंज हुआ। ठीक है ना? चेंज ऑफ स्टेट हो गया। हीट यहां पर क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। यानी कि देखना, ये ना गर्म भी होता है, अभी गर्म, ये ना मेरे पास कोनिकल फ्लास्क भी है, सब कुछ है, जिंक मेटल भी है और ये भी है। ठीक है ना? H2SO4। मैं अभी इस एक्टिविटी को तुम्हें करके दिखा दूंगा। ठीक है ना? अच्छा, ये जो H2 गैस है ना, ये हाईली इनफ्लामेबल होता है। ये जलता बहुत तेजी से है, येलो सॉरी ब्लू फ्लेम के साथ में, है ना? देखो, तो ये हमारा था क्या? एक्टिविटी। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन
whether a chemical reaction has take place। आपने अभी जितने भी एक्टिविटी देखा ना, इन सब में क्या हो रहा था, केमिकल चेंज हो रहा था, ठीक है ना। किसी में टेम्परेचर चेंज हो रहा था, किसी में चेंज ऑफ गैस होता है, किसी में रंग चेंज होता है ना। हाँ, ये सब कुछ चेंज होता है, ये केमिकल रिएक्शन की पहचान है, ये केमिकल चेंज की पहचान है। हाँ, मैं पीपीटी भी बनता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, इसका एक वो है पहचान, आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। मैं भी सबको लिखाऊंगा अभी आपको अच्छे से, ठीक है ना, कि कैसे हमें लिखना है, डिफाइन करना है। अभी आप पहले समझो कि एक्चुअली में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। एक एक्टिविटी और रह गया हमारा, कौन सा, जिंक वाला, ठीक है ना। मैं लेके आता हूँ अभी सारे एपेटस। देखो ऐसा लैब में आपको मिलेगा, है ना, कांच का बना हुआ कोनिकल फ्लास्क। ऐसा होता है कोनिकल फ्लास्क। आपको एपरेटस की पहचान करना आना चाहिए, ऐसा ना हो तुम्हें कुछ मालूम भी ना हो। इसे बोलते हैं रिजेंट बोतल। क्या बोलते हैं इसको। इसमें हमेशा लैब में क्या रखा होता है, केमिकल्स, ठीक है ना। इसमें रखे होते हैं लैब्स में केमिकल्स। ये हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। तुम्हारे टेंथ में केवल 3 ही एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है ना। HNO3 ये होता है नाइट्रिक एसिड, H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। इन तीनों को हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं। अगर कभी मिनरल एसिड का नाम लिया जाए तो आप ये तीनों एसिड याद आ जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। ये तुम्हारे कोर्स में ओनली 3 ही एसिड है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना। देखो ये हमारे पास फिलहाल है कोनिकल फ्लास्क। मैं इसमें पहले डाल लेता हूँ जिंक मेटल, ठीक है ना। ये क्या नहीं है, कॉर्क है, इसमें छेद नहीं हो रखा ना कॉर्क में, मेरे पास कॉर्क भी है। खैर फिलहाल हमें कॉर्क की आवश्यकता नहीं है, वो उसमें दिखा रखा ना इसलिए, ताकि हम लोग गैस को इकट्ठा कर सके ना। हम यहाँ भी गैस को इकट्ठा कर लेंगे, मेरे पास गुब्बारे अगर हो तो हो जाएगा, ठीक है ना, बबल्स। हम उस गैस को इकट्ठा कर लेंगे। निकालते हैं यार, यहाँ बैलून था मेरे पास एक रखा हुआ। अरे बैलून कहाँ चला गया। चलो कोई बात नहीं। देखो इस H2SO4 को ना मैं इसमें डाल लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने इतना लिया हुआ है जानबूझ के, ठीक है ना। देखो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, जिंक मेटल। पहले आप देख लो कि जिंक मेटल होता कैसा है ना। बिल्कुल चमकदार होता है, देखो शाइनिंग, चांदी जैसा होता है। हाँ हाँ, तो जिंक मेटल है ना। अब देखना अभी तो उसमें क्या है, लिक्विड है ना। इसको छू के देखो, ये बिल्कुल ठंडा पड़ा है अभी, क्योंकि अरे वहीं रुको, मैं वहीं आता हूँ ना अभी। क्या हाँ? नहीं, जिंक मेटल जिंक सल्फेट बन जाएगा ना, तो यूज क्यों होगा फिर, ये रिएक्शन हो जाएगा तो नया वो बन जाएगा इसमें प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनेगा, नई प्रॉपर्टी वाला बनेगा, ठीक है ना, नया उसका शेड होगा। हाँ ये देखो, छू के देखो, ठंडा है ना पूरा। वॉच ग्लास, वॉच ग्लास नहीं है, क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है ना। क्योंकि मुझे तुमको पकड़ो, छू लिया, देखो ठंडा नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल। हाँ मतलब गर्म नहीं, नॉर्मल है ना, ये ना कोल्ड है और ना हॉट है ना। पकड़ो, ठीक, यानी कि अभी इसका जो टेम्परेचर वो नॉर्मल है ना, मतलब गर्म नहीं, ठंडा भी, ठंडा है ये थोड़ा बहुत तो, है ना। अब मैं इसमें क्या करने, सुनो, मैं इसमें देखो ये जिंक मेटल जो ऐड करने वाला हूँ, ये डाल दिया है ना। अब देखो इसके अंदर बबल्स होना शुरू हो गया, अभी पास आएंगे ना, सब दिखेगा, देखो बबल्स बनना स्टार्ट हो गया। हाँ अरे देखो बबल्स बनना शुरू हो गया इसमें। ये है कि जो वो जो बन रहा है बबल्स, वो H2 गैस का है, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो रिएक्शन होगा ना इसमें, देखो इसमें बन रहा है बबल्स, देखो उसका रंग भी चेंज हो गया। कुछ देर बाद देखना है पूरा चेंज हो जाएगा इसका ना स्टेट, गर्म हो जाएगा, ये थोड़ा समय ले रहा है ये।
टेम्परेचर भी देखो चेंज हो रहा है इसका। देखो, नहीं और डालने से क्या होगा, इसमें तो केमिकल चेंज हो रहा है ना। मैंने इसमें और गिर दिया तो फोर ना, रिएक्शन तो बहुत तेज इसमें हो भी रहा है, देखो दिख रहा है भैया आपको, नीचे नीचे रख के भी दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब देखो कितना तेज हो गया, देखो इसमें रिएक्शन देखो। अब आप इसको टच करने के बाद में फील करना, देखना, देखो छू के देखो इसे, इसमें कुछ हुआ चेंज टेम्परेचर में, पहले था कैसा, दो कैसा है ना, हॉट हो गया, देख, यानी चेंज इन टेम्परेचर, ये भी क्या है, केमिकल चेंज का बेहतरीन वो है एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ आया सबको। यानी कि ये हमारे पास हो रहा है इसमें रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ एक्टिविटीज है ना, अब इसमें रख दूं, देखो वैसे इसमें ना रिएक्शन बहुत फास्ट चल रहा है, बबल्स बन रहे हैं ना, बबल्स नहीं बन रहे, देखो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ उबल रहा हो, वो गैस है। अभी मैं आपको ना इसमें एक चीज और दिखाता हूं, इसको पकड़ आकर के ऐसे, अब ना इसमें जो गैस बन रहा है उसका आप साउंड सुनना, आवाज आई ना, आवाज अब आई कम, ये हाइड्रोजन गैस था। सारे के सारे ऐसे खतरनाक खतरनाक केमिस्ट्री में रिएक्शन है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड में भी है ना, बहुत ज्यादा रिएक्शन है इसमें। अब लिखो आप लोग हेडिंग, हाँ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है ना, नाम क्या है इसका, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले आप लिखो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो इसके बाद आप लिखना हेडिंग केमिकल रिएक्शन, कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या लिखोगे इसमें, द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सबस्टांस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction, ठीक है। ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन का बेहतरीन डेफिनेशन है, ठीक है। लिखो इसे, देखो तो भाई रिएक्टेंट में आपने लिखा ना, रिएक्टेंट में लिखना क्या है, द सबस्टांसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। फिर क्या लिखना है आपको, फिर आपको लिखना है प्रोडक्ट, क्या लिखोगे इसके अंदर, द सबस्टांसेस व्हिच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट आप बनाओ हेडिंग, उसमें लिख दो ये, फिर लिखो प्रोडक्ट, उसमें लिखो द सबस्टांसेस व्हिच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। इसके बाद में क्या होता है, आप ये लाइन करो उसमें ऐड, all chemical changes are called chemical reaction, ठीक है ना। और फिर क्या आता है इसके अंदर, एग्जांपल में लिखो डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो भी आपने देखा, और फिफ्थ क्या इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं। आओ अब बढ़ते अपन लोग आगे, फिर लिखो आप बेहतरीन हेडिंग लिखो, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है,
कैसे पहचानोगे कि हाँ इसमें हुआ है रिएक्शन? तो ये बनाओ हेडिंग, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट, है ना। देखा तो गैस बन गया था, जब जिंक मेटल कर रहा था रिएक्शन एसिड से, तब उसके अंदर H2 गैस बना था ना, तो हुआ ना स्टेट में चेंज। चेंज इन रंग, रंग मतलब कलर में चेंज। हाँ भाई देखो ना, अगर आप लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल टॉइस को बोलते हैं लेड नाइट्रेट, अगर आप इसमें डाल दो क्या चीज Ki, ये होता है पोटेशियम आयोडाइड। तो ये रिएक्शन करने के बाद में आपको क्या देगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 इसे बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। और प्लस क्या बनता है इसके अंदर पता है आपको, NO2 बन जाता है, प्लस O2 बनता है। गलत कर दिया, ये नहीं बनता है, PbI2 बनता है, ठीक है ना, लेड आयोडाइड बनता है इसके अंदर। तो ये जो हमारा होता है ना पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, इसकी वजह से पीला रंग आ जाता है उसका, लेड आयोडाइड की वजह से येलो कलर आता है। तो यहां पर आता है कलर में चेंज, ये इसका एग्जांपल है। चेंज इन टेम्परेचर, देखा ना भी जब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक से रिएक्शन कर रहा था तो जो कोनिकल फ्लास्क था वो हीट हो गया था, यानी वहां पर क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी उसमें क्या होता है, इवॉल्व होता है। इसमें एक और लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है ना। क्या लिखो इसमें, एक और ऐड करना है इसमें आपको, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रिसिपिटेट बोलते हैं हम लोग इसको, प्रिसिपिटेट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था क्या, ये हमारे पास था आज का लेक्चर। एक्टिविटी के साथ में आपने क्या देखा, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है ना, क्या क्या इसके एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज सेम चीज है, ठीक है ना। और इसमें दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। हम लोग कल पढ़ेंगे इस आगे, ठीक है ना, कि आप केमिकल रिएक्शन को किन किन बातों के साथ में, सॉरी आप ना देखो अगले लेक्चर में ये सीखने वाले हो कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग लिखते कैसे है ना, केमिकल चेंज हुआ है तो बोलने से क्या होगा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखेंगे कैसे ना, ये मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में, ठीक है ना। चलो कल मिलते हैं अपन लोग।